लेकिन सब्र खत्म हो चुका है। मजदूरों को बड़े शहरों में सब कुछ अनिश्चित लगने लगा है। दिल्ली में लॉकडाउन है, मुंबई में तमाम तरह की पाबंदियां लागू हैं, यूपी में शनिवार रविवार को सब कुछ बंद रहेगा। छोटे मोटे काम करने वाले लोगों का काम धंधा बंद है। जिनका काम चल रहा है उन्हें लॉकडाउन में फंसने का डर सता रहा है। लिहाजा अचानक बड़े शहरों से लोग अपने गाँव लौटने लगे हैं। दिल्ली में लॉकडाउन का ऐलान होते ही बस स्टैंड पर भीड़ उमड़ पड़ी। रेलवे में सिर्फ कंफर्म टिकट वालों को एंट्री है, इसलिए बसों में जगह लेने की कोशिश ज्यादा हो रही है। भीड़ की वजह से बसें ओवरलोड हुई और ग्वालियर में हादसा भी हुआ। लेकिन सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद पलायन रुकने का नाम नहीं ले रहा, ठीक उसी तरह जैसे 2020 में नहीं रुका था। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, सड़कें, हर तरफ सोमवार को अचानक भीड़ नजर आने लगी। अचानक पिछले साल जैसा हाल हो गया जब लॉकडाउन के बाद घर लौटने की छटपटाहट में लोग सड़कों पर उमड़ पड़े थे। दिल्ली में लॉकडाउन का ऐलान होते ही दिल्ली रेलवे स्टेशन से लेकर आनंद विहार बस अड्डे तक ठसाठस भीड़ थी। हर तस्वीर डराने वाली थी, मन को आशंकाओं से भर देने वाली थी। कहीं भगदड़ मची तो क्या होगा, भीड़ की वजह से कोरोना का कितना बड़ा विस्फोट होगा, कहीं कोई बड़ा हादसा न हो जाए। सुबह होते ही आशंका सही साबित हुई। ग्वालियर की सड़क पर एक बस पलटी हुई थी और बस के भीतर से महिलाएं, बच्चे अपनी जान बचाने के लिए तेजी से बाहर आ रहे थे। सोमवार को दिल्ली से खुलने वाली हर बस की तरह इस बस में भी क्षमता से ज्यादा मुसाफिर सवार थे। सीट से लेकर छत तक लोग बैठे थे। ग्वालियर के जोरासी घाट के पास ये बस पलट गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई घायल हो गए। बस दिल्ली से छतरपुर जा रही थी। बस में छतरपुर और टीकमगढ़ के रहने वाले लोग सवार थे। गुजरात में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। फिलहाल लॉकडाउन नहीं, लेकिन मजदूरों को किसी बड़ी विपदा का एहसास हो चुका है। पिछले साल का कड़वा अनुभव भी हौसला तोड़ रहा है, इसीलिए लोग अपने गाँव की ओर लौटने लगे। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो झारखंड, यूपी और बिहार जाने वाले हैं। उनसे पूछते हैं, खड़े हो जाओ, आप किधर जा रहे हो? बिहार जा रहे हैं। क्यों जा रहे हो बिहार? लॉकडाउन के चलते। लॉकडाउन होगा इसके चलते। गुजरात में तो लॉकडाउन नहीं है। झारखंड तरफ हो रहा है, इसलिए हम लोग सोच रहे इधर फंस जाएंगे, इसलिए निकल रहे हैं। स्टेशन पर रैपिड टेस्ट और RT-PCR की व्यवस्था की गई। फिलहाल स्पेशल ट्रेन चलाने की जरूरत नहीं महसूस की गई, लेकिन गुजरात छोड़कर जाने वालों की तादाद बढ़ती जा रही। लखनऊ में दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, गुजरात से मजदूरों की भीड़ पहुंच रही। हर बस में भीड़, लेकिन कोरोना का हॉटस्पॉट बन चुके लखनऊ में बाहर से आने वाले सभी लोगों का कोरोना टेस्ट करना नामुमकिन हो रहा है। बाहरी राज्यों से लौट रहे लोग अपने अपने गाँव की तरफ जा रहे हैं। माना जा रहा है कि इस तरह का सामूहिक पलायन कोरोना के बड़े विस्फोट की वजह बन सकता है। दिल्ली में लॉकडाउन के ऐलान के बाद चारबाग, आलमबाग बस स्टेशन पर भारी भीड़ नजर आ रही। दिल्ली से बस से लौटे हजारों लोग अब अपने अपने गांवों की तरफ बस से लौटेंगे। इस दौरान ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो पा रहा और ना ही मास्क की चेकिंग हो पा रही। पिछले साल की तरह इस बार भी कई लोग पैदल ही अपनी मंजिल की तरफ निकल चुके। कुछ लोग साइकिल से भी अपने गाँव की तरफ चल पड़े। सबके मन में एक ही डर, सरकार अचानक लॉकडाउन का ऐलान करेगी और हाल पिछले साल जैसा हो जाएगा। लॉकडाउन है, एक बार फंस चुका हूँ, दोबारा फिर फंस जाऊंगा, फिर दिक्कत हो जाएगी। काम धंधा है नहीं, क्या करूँ? कंपनियां सारी बंद हो गई। अब इधर लॉकडाउन हो गया, कंपनी बंद हो गई। पिछली बार तो पैदल गया था, अब इस बार जा रहा हूँ घर, क्या करूँ? जी साहब, दिल्ली लॉकडाउन लग गया, वहाँ मेहनत मजदूरी करते थे, अब मेहनत मजदूरी कर नहीं रहे। अब यहाँ से जा रहे पैदल, सवारी मिली नहीं। सवारी नहीं मिली? हाँ जी, पैदल ही जाने। दिल्ली में मंगलवार के दिन बस स्टैंड पर आपाधापी कम थे, लेकिन दिल्ली छोड़कर जा रहे लोगों की वजह एक है, लंबे लॉकडाउन का डर और ताने ताने को मोहताज होने की घबराहट। लेकिन अब लोगों के सामने ये जरूरी हो गया है कि हमें कोरोना से नहीं बचना है। हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है हमारी भूख। और मसलन वही तस्वीरें आपको देखने को मिल रही है, लोगों की भीड़ बहुत ज्यादा मिल रही है। हम उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि कहाँ जा रहे हैं आप? कहाँ जा रहे हैं? आप कहाँ जा रहे हैं?
उन्नाव। यहाँ क्या करते थे दिल्ली में? काम करते थे फैक्ट्री में। दिल्ली में नहीं, उधर सोनीपत में करते। तो काम करते थे तो क्यों जा रहे हैं अभी आप? यहाँ सर काम नहीं मिल पा रहा ना। काम नहीं मिल पा रहा है इसलिए जा रहे हैं। हाँ। क्या करें, पैसेंजरों से मना करते फिर भी पैसे जबरदस्ती घुस जाते हैं, कहते कैसे भी मुझे बैठा हो, न सोशल डिस्टेंसिंग को मानते नहीं है। क्या और करें? बसों की छतों पे भी हम देख रहे हैं लोग बैठ बैठ के जा रहे हैं। ये प्राइवेट बस वाले ले जा रहे हैं, रोडवेज वाला कोई नहीं ले जा रहा है। नहीं लेके जा रहा, नहीं रोडवेज वाला कोई छत पे नहीं। क्यों एकदम से अपने घर जाने के लिए हो गए? कोरोना की वजह से जा रहे, लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन लग गया है, लेकिन दिल्ली सरकार ने तो ये कहा कि नहीं जाइए, हम मदद करेंगे। फिर आपको ऐसा क्यों लगा कि घर जाना ज्यादा सही है? जब काम ही बंद हो गया तो यहाँ पे क्या करेंगे 10 दिन? दिल्ली से जा रहे ज्यादातर लोग अभी होली मनाकर दिल्ली लौटे थे, लेकिन अब इन लोगों को एहसास हो गया कि दिल्ली में लंबे समय तक रेगुलर इनकम नहीं हो सकेगी। किराए के बोझ का अलग डर है। तमाम वो जो लोग जो रोज कमाकर खाते थे वो अब अपने अपने घरों की तरफ रवाना होने लगे। इस वक्त मैं एक बस में हूँ और ये बस इटावा मैनपुरी की साइड जा रही है। हम लोगों से बात करते हैं कि आखिर क्यों उन्होंने ये फैसला लिया कि अब अपने घर की तरफ निकल जाना चाहिए। क्यों फैसला लिया? भैया हमने फैसला लिया था, पिछला कर्जा हम पे निकला नहीं है। 15 दिन का कहा था इन लोगों ने कि लॉकडाउन में 15 दिन काटे, फिर साहब तुम्हारी 3-4 महीना काटे। हम तबाह हो गए। खाना खाने के लिए साहब तुम्हारे गए थे, प्रधान लोगों के पास गए थे कि हमें 5 किलो चावल मिल जाए। हमारे पास समझ लो कि राशन कार्ड यहाँ का है नहीं, कुछ नहीं है, तो हमें समझ लो कि यहाँ पर राशन तक नहीं मिला। क्या करते हैं, अभी त्योहार करके आए और 10-12 दिन काम करते हुए फिर जाना पड़ रहा। बताओ क्या करें, मकान मालिक छोड़ता नहीं है पैसे किराए के। पिछली बार लेकिन जब लॉकडाउन हुआ था तब सरकार की तरफ से कहा गया था कि जो मकान मालिक है वो किराया ना लें, ऐसी रियायत दी गई थी। तो आपसे किराया लिया गया? लेकिन किराया हाँ पूरा दिया। पूरा दिया? हाँ पूरा दिया साहब। आपने भी दिया? हमने पूरा किराया दिया है, एक पैसा नहीं छोड़ा। एक पैसा नहीं छोड़ा 4 महीने का। हाँ पूरा। किसी ने भी कोई पैसा नहीं छोड़ा। तो आपने क्यों फैसला ले लिया? आपकी तो दुकान शॉप बंद हो गई, खाने पीने के लिए क्या खाना पीना कहाँ बताओ, दुकान बंद हो गई। ऐसा आपको क्यों लगा कि खाना पीना नहीं मिलेगा जबकि सरकार बोल रही है कि हम साथ हैं? सरकार ने क्या दिया? कुछ नहीं दिया। अच्छा, पिछले लॉकडाउन भी आप इसी तरीके से गए थे? पिछली लॉकडाउन में तो और पैदल जाना पड़ा था। कितना पैदल गए थे? और गए थे गाँव तक। दिल्ली के आनंद विहार बस स्टैंड में सोमवार की रात तक जिन लोगों को सवारी नहीं मिल सकी, वो बस स्टैंड में ही रुककर सुबह का इंतजार करने लगे। रात भर रेलवे स्टेशन से लेकर बस स्टैंड तक भीड़ रही। मेरे पीछे की तस्वीर को देख करके लगा सकते हैं कि लोग जो यहाँ पे हैं फिर से घर जाने के लिए निकल पड़े हैं। यहाँ पे बसें निकल रही हैं। देखिए यहाँ पे कतार में तकरीबन अभी 20 बसें खड़ी हैं और इसके अलावा भी यहाँ पे भी कई सारी बसें जा चुकी हैं। जो भी बसें हैं वो बसें भर भर के जा रही है और उन बस में जो है लोग हैं, जो प्रवासी हैं, जो कभी दिल्ली आए थे रोटी और रोजगार की तलाश में, वो वापस बैरन इसी बस से लौट रहे हैं, इसी उम्मीद के साथ कि फिर से अगर स्थितियाँ सुधरेगी तो वो दिल्ली आएंगे। घर जा रहे हैं जी। क्यों? लॉकडाउन लगा दिए भाई, काम धाम तो होगा नहीं। कहाँ से रहने वाले हैं आप? हम यूपी फतेहपुर। अच्छा अच्छा, तो लॉकडाउन लगे इस वजह से आप जा रहे हैं? जी। भीड़ बढ़ने की वजह से अब स्पेशल ट्रेन भी चलाई जा रही। नॉर्दर्न रेलवे ने लगातार 3 दिनों तक बिहार के लिए 5 स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया। मुंबई से भी मजदूरों का पलायन लगातार जारी है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच रेहड़ी पटरी की दुकानें पूरी तरह से बंद हो गई। रेस्टोरेंट होटल का व्यापार ठप है। मुंबई में लगातार बेरोजगार हो रहे लोग अब अपने गांव लौट रहे हैं। मुंबई के एलटीटी स्टेशन पर हर दिन लोगों की भीड़ जमा रहती। कंफर्म टिकट वाले यात्री तो स्टेशन के अंदर जा रहे हैं, लेकिन कई ऐसे लोग भी जो टिकट की आस में घंटों स्टेशन के बाहर बैठे रहते हैं। महाराष्ट्र में जब से लॉकडाउन घोषित हुआ है उसके बाद से ही मजदूरों के पलायन का सिलसिला जारी है। आपको बता दें लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर किस तरह से मजदूर अपने घर जा रहे हैं। यूपी बिहार के ज़्यादा लोग हैं और ये कतार लगा के यहाँ पर पुलिस वाले उन्हें छोड़ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लगातार लोग अपने गांव की तरफ जा रहे हैं और ये भीड़ रोजाना ऐसे ही नज़र आ रही है। यूपी बिहार के लिए एलटीटी पनवेल और सीएसटीएम से रोजाना रेगुलर और विशेष ट्रेन मिलाकर कुल 27 ट्रेन मुंबई से खुल रही हैं। मुंबई, ठाणे और कल्याण में दूसरे राज्यों से आने वाले मुसाफिरों का एंटीजन और आरटीपीसीआर टेस्ट किया जा रहा है। महानगर पालिका की टीम हर जगह तैनात है। सेंट्रल रेलवे ने अप्रैल और मई महीने में कुल 156 स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया है ताकि बिहार यूपी जाने वाले लोगों को दिक्कत ना हो।
उधर बिहार में भारी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। सरकार ने एयरपोर्ट से स्टेशन तक कोरोना टेस्ट का इंतजाम किया, लेकिन सभी लोगों का टेस्ट मुमकिन नहीं। बिहार में बाहर से आने वालों के लिए क्वारंटीन का नियम भी बनाया गया, लेकिन जितनी भीड़ पहुंच रही उसमें नियम कायदों का पालन बेहद मुश्किल। उत्तर प्रदेश में आ रहे प्रवासी मजदूरों का बस और रेलवे स्टेशन पर ही कोरोना टेस्ट किया जा रहा। सभी जिला प्रशासन को प्रवासियों का रजिस्ट्रेशन करने के लिए कहा गया। नियम ये भी कि बाहर से आने वाले लोग घर में क्वारंटीन रहेंगे, लेकिन अचानक भीड़ बढ़ने की वजह से व्यवस्था को कायम रखना मुश्किल हो रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।